एपिसोड के एंड को साइड पे रखते हैं, कहानी पे फोकस करते हैं। जहां अर्जुन और काशी बैठ के बातें कर रहे थे और आदित्य अंदर सुन रहा था कि मेरे ही घर में आके मेरी बीवी से बात कर रहा है। ये तक नहीं सोच रहा कि इसका पति अंदर कोमा में बैठा है, उसकी बीवी के साथ नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। वो मतलब बता रहा था अर्जुन के भाई करुण ने मुझे आज कमरे से बाहर निकाल दिया, ये किया वो किया, कभी ऐसे गुस्सा नहीं करता था, आज पहली बार इसने ऐसा गुस्सा किया। वो गुस्सा है तो उससे नाराज है। बच्चे बहुत ज्यादा देर पापा से नाराज नहीं रहते, वो ठीक हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक हो जाएगा। इतने में शांति का वॉइस नोट अननोन नंबर से ओके किया। बोला मैं एक ऐसा राज जानती हूँ जो आपको जानना जरूरी है और वो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उससे आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल सकती है। तो प्लीज मुझे 12 बजे आके इस टेकरी पे मिलिए। बोले ये शांति कौन सी चीज की बात करी थी जो तुम्हें जानना जरूरी, तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? बोला मुझे अभी के भी जाना होगा, मुझे सीरियस लग रहा है। वहां से अर्जुन और काशवी निकल गए शांति से मिलने के लिए। 12 में थोड़ी देर बाकी थी। धीरे बोला मतलब ये शांति के पास जरूर कोई राज तो है, मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। काशवी पहुंचे उससे पहले मुझे उसे पहुंचना। उसको बोला मेरे कपड़े कपड़े निकाले, बाइक निकाली और भागा वो टक्कर मार के, मतलब काशवी की गाड़ी को टक्कर मार के। काशवी ने बोला कैसे लोग बाइक चलाते हैं, ये इसी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, ये वो करके निकल गया। और करुण का एक्सीडेंट भी आज यही करेगा, आदित्य उसको उड़ा देगा गाड़ी से। अब सबसे पहले वो आदित्य पहुंच गया, शांति इंतजार कर रही थी, बस थोड़ी देर काशवी आती होगी। इतने में आदित्य कहला तुझे क्या लगा तुम काशवी को कुछ भी पता दोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? सबसे पहले तो पता तुम्हारे पास राज कौन सा है? बोला मैं नहीं बताऊंगी, मैं सीधा काशवी को बताऊंगी। फिर आदित्य बोला काशी को अभी आने में वैसे भी 4.5 मिनट की देर है, उससे पहले तुम बता दो मुझे राज, या वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूं। कर दो खत्म, कोई बात नहीं, कर दो खत्म। बोला तुम ही नहीं रहोगी तो राज कहां से? बोला मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं जितनी तुम समझ रहे हो। मैं यहाँ से आने से पहले मेरे गांव के इंसान को सब कुछ इन रिकॉर्ड देकर आई हूँ। मैंने बोला अगर 1 घंटे में अगर मैं वापस नहीं आई तो वो सीधा काशी के घर पे पहुंचेगा और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम जान भी नहीं सकते हो। बोला चाहिए क्या तुम्हें, चाहती क्या हो तुम? बोला ठीक है अगर यही बात है। बोला मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, इतना माला माल कर सकता हूँ, तुम कहीं और देश में जाके अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकती हो, ये कर सकती हो वो कर सकती हो। बोला मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे खिलाफ सबूत हटा दो, मुझे बेगुनाह साबित करो और साथ में मेरे पति को बेगुनाह साबित करो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इतना तुमने कर लिया। बोला पागल औरत, बुद्धि है कि नहीं तेरे में? जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, एक अच्छी जिंदगी दे रहा हूँ, तो तुम ये चीजों पे पीछे क्यों बाची हो? मैं तुम्हें यहाँ से भगाने में मदद करूंगा, तुम्हारा कोई पुलिस बाल तक बाका नहीं कर पाएगी। बोला ठीक है तो फिर मैं बता दूंगी तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो। ऐसे करके गला दबाया, मारने लगा आदित्य। बोला तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, मन तो करे मार दूं पर तुझे मार दूंगा तो तू कैसे बेगुनाह? बोला तेरी तो हट, ऐसे करके लात मारी। बोला तूने आदित्य अरोड़ा को मारा? फिर उसने निकाली गन। बोला ओ चालाकी मत, जितना तुम सोचते हो ना उससे मैं कहीं ज्यादा चालाक हूँ। मैं पूरी प्लानिंग के साथ एक कदम आगे बढ़ा है तो ये गोली छल्ली कर देगी तुम्हें। फिर बोला गोली मारेगी मुझे? मार, तू मार गोली मुझे। यहाँ पे रख, यहाँ पे नहीं रखते, यहाँ पे रख, यहाँ पे। उसकी गन पकड़ नहीं रखा। बोला मार, मुझे मार दोगी तो मेरे मर्डर का इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा और तुमने जो कांड किया है वो और पक्के हो जाएंगे कि वो तूने ही किए हैं। फिर कैसे अपने पति को बेगुनाह साबित करोगी? तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी। बोला तो फिर तुम भी कर लो, मैं भी काशवी को वो बात नहीं बताऊंगी, सीधा तुम्हें बताऊंगी उस राज की बात। अगर तुम्हें इतना बड़ा राज जानना है तो तुम मेरा काम करो। इतने में देखा काशवी वापस जा रही। अबे नहीं 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 नहीं, काशवी घर की तरफ वापस क्यों जा रही है ये वो? अब उससे पहले महिमा का फोन आया क्योंकि वो लोग वहां पे पहुंच गए जगह पे। बोला शांति यहीं पे मिलने वाली है। फिर देखा कि महिमा का फोन है, अर्जुन ने उठाया नहीं, काशी ने उठा लिया फोन। फिर बोला कि तरुण के बारे में मिल नहीं रहा, स्कूल आई हूँ, स्कूल में वो है ही नहीं, उस घर पहुंचा ही नहीं है, घर ना स्कूल पहुंचा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अर्जुन ने बोला कि तुम घर पे जाके पापा को बोलो पुलिस स्टेशन जाए, मोंटीविटी को बोलो उसके दोस्तों के घर पे जाए, मैं स्कूल और स्कूल के आसपास के रोडों को देखता हूँ, सब जगह हम फैल जाते हैं, फटाफट मिल जाएगा करुण। तो वो दोनों वहां से भाग गए। आदित्य ने बोला ठीक है तेरी सारी बातें मंजूर है, अभी मुझे घर पहुंचना है काशी से पहले, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कल डिसाइड करके बताऊंगा जगह और प्रूफ के साथ, जैसे तुम बेगुनाह और तेरा पति बेगुनाह साबित हो सकता है। ऐसे आदित्य घर से भागा।
यहाँ से गाड़ी लेके, और वापस से उसने सेम चीज काशी को टक्कर मार के निकला। बोला ये गाड़ी वाला क्यों ऐसा कर रहा है। फिर आगे करुण रास्ते पे निकल रहा था, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, सब लोग झूठ बोलते घर में, ये वो। काशी आंटी ने झूठ बोला मेरे से। फिर अचानक वादीदे के सामने पे कौन है ये बच्चा, हट हट। और करुण तो अपनी धुन में चल रहा था और करुण को सीधा उड़ाया और करुण नीचे, और खून निकलने लगा उसको। बोला मैं यहाँ पे खड़ा रहा, देर हो जाएगी, और निकला। दीदी पहुंचा घर पे, बोला नर्स मेरे कपड़े, मेरी पट्टी, मेरी ये मेरा वो सब कुछ चेंज करवा के दीदी अपनी जगह पे जाके लेट गया। काशवी ने देखा रास्ते में सब पब्लिक खड़ी थी। बोला क्या हुआ। बोला किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस केस है, कोई हाथ नहीं लगा रहा है। काशवी ने देखा ये तो करुण के स्कूल का बैग है, ये तो करुण है। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गई। बोला जल्दी करो ऐसे करके जाइए अंदर। इतना में नर्स आएगी, किसी को फोन करो कि भाई ब्लड की अर्जेंट जरूरत है, बहुत ब्लड निकल चुका है। वहां पे वो सब लोग ढूंढ रहे थे, किसी को मिल नहीं रहा था। फिर काशवी का फोन आया कि वो सिटी हॉस्पिटल में, तुम आ जाओ जल्दी से, बहुत अर्जेंट है। तो वो लोग निकल गए वहां से। पर इतनी देर में काशवी को पास में मेटर्निटी वार्ड दिखा, यानी जहां पे काशवी ने अपना बच्चा जन्म दिया था वही जगह थी, वही कमरा, वही रूम था। बस वो नर्स भी वही थी और काशवी को बताएगी जो साज सस्पेंस चलता है कि काशवी में आपने 6 साल पहले तो अपना यही बच्चा को जन्म दिया था। तो बस अब देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।